हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति फीलिंग्स। लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि उन्हें वो इस रिश्ते से काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें सिचुएशन में बने रहना चाहिए। अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है तो उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लेकिन या ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हो कि सिचुएशन में बने रहना चाहिए। जब तक मौका मिल रहा है, जब तक उसे गंवाना नहीं चाहिए। तो स्टैंड लिए हुए हैं अभी भी, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है उन्हें यही महसूस हो रहा है, यही सोच रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और इस रिश्ते में जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई है, जो अगर इसमें क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो इस रिश्ते में द लवर्स का कार्ड बता रहा है प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। लेकिन दूसरे के प्रति जो कई बार जो अटैचमेंट या फीलिंग्स है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को लगता है, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई मेहमान आ गया, या फिर आप कहीं वहाँ चले गए, तो कोई हंसकर आपके पार्टनर से बातें करता है, तो लगता है कि वो उसके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में दरार आती हैं। तो इसलिए जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, ताकि रिश्ते क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी ना रहे। ये लाइफ का मामला है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, ताकि आगे जाकर वही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। जिनका जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ, तो शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बच सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके, खुशियाँ आ सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि अभी भी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन ने महसूस किया है, या फिर आप महसूस कर रहे हैं, दोनों ही ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी इस रिश्ते में, अगर नए सिरे से रिश्ते को हील करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, कन्फ्यूजन दूर होगी, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा। तो अपने आप को हील करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत
करने का सोच रहे हैं, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं हैं वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो कि उन्हें दोबारा इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 स्टार को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है हमारा द एम्प्रेस। तो जो आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि जो बेसब्री से दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो कन्फ्यूज़न है, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ, ना तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ना आपके पर्सन आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन चली हुई है, ईगो हर्ट हो रही है दोनों की ही। तो इस ईगो से अगर आप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाती है तो आपका इंसानियत हार सकती है। इसलिए आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो भी इसमें माइंड गेम चले हुए हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, या एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो समय चला गया, जो समय वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से रिश्ते में उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए, बदलते हुए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तो जो वेटिंग पीरियड चला हुआ है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ सकता है, नए सिरे से चीज़ों को सही किया जा सकता है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है। तो और अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर इसमें अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो ऐसा आप दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप एक नई एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगे और आप आगे बढ़ जाएं, फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि फिर से चीज़ें सही हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि जो हर्ट हुए हैं, वो जो प्रॉब्लम चली हुई है, दिल दुखा है, मन दुखा है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं, तो जिस वजह से वो क्रॉस मार्ग पर हैं, अभी ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। तो वो दिल और दिमाग से काम लें, अपने अंदर से स्ट्रेस को निकालें, इन प्रॉब्लम्स को निकालें। अगर वो नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और चीज़ें सही हो सके। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि दिल दोनों का ही दुखा है, हर्ट दोनों हुए हैं, स्ट्रेस दोनों को हुआ है। तो अब वो स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के वो दिल और दिमाग से काम लें, आगे बढ़ें, क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रिश्ते को रोक कर ना बैठें। और अगर वो किसी भी वे में नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, वो जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं या और काम की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसको ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी वो
खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी उन चीज़ों पर फोकस करें ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिले और मैसेज यही होगा कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, धीरे धीरे करके इस परेशानी से इस रिलीफ मिल सकता है और चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत की जा सकती है। तो इसको 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि क्योंकि अभी वो उनका दिल दुख रहा है, वो दुखी है, परेशान है, इस रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है। तो रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और तभी या किसी की मदद या हेल्प लें, तभी वो आगे बढ़ने का सोचें। क्योंकि अभी रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, चक्रास इम्बैलेंस से हो गई है। तो चक्रास तभी स्टेबल होंगे, तभी कामयाब होंगे जब वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसमें कन्फ्यूज़न है, अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी दिल दुखा हुआ है, चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अभी वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करें ताकि जब वो खुद को इन परेशानियों से उभार लेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे तो किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो पहले खुद के लिए स्टैंड लें ताकि रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद और हेल्प मिले और इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकल सके ताकि रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, चक्रास इनहैंस हो तो और खुशी आए। तो आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो रिश्ते में है कन्फ्यूज़न है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है, या तो चीटिंग आप कर रहे हैं या सामने वाला कर रहा है, दोनों ही उलझन में है। दोनों को ही लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। तो इसका आउटकम अभी इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सीधे और सरल वे में नहीं आ जाती, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में जो क्लैरिटी नहीं है, जो मिस्ट्री, जो रहस्य था, तो काफ़ी हद तक वहाँ स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए हैं। या तो आप स्टैंड ले रहे हैं या तो आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि क्लियरिटी दोनों को नहीं है, कन्फ्यूज़न में दोनों हैं। अगर इस हेरा फेरी धोखाधड़ी को छोड़ते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुल कर बातें करते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मजबूत बन सकता है। तो उन्हें ये हेरा फेरी धोखाधड़ी छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन सके, मजबूत बन सके और ये काम कर सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ट्रुथ का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। अभी
चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं। अभी पहले खुद को मजबूत बनाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी अभी कन्फ्यूज़न में हैं आप, दुविधा में हैं, काफ़ी मन मुटाव दोनों में चला हुआ है, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी किसी से बात करना नहीं चाहता है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो काफ़ी हद तक इस मनमुटाव को अभी भी दूर किया जा सकता है, रिश्तों को सुलझाया जा सकता है। और बिना सोचे समझे अगर आप इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये जो है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि अपनी मर्ज़ी से आप आगे बढ़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मनमुटाव ख़त्म हो, ये परेशानी ख़त्म हो, तो दोनों आपस में बातें कीजिए, काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और मतलब कुछ हद तक रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है और कुछ केसेस में रिश्ते को छोड़ना पड़ सकता है। तो काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी उलझने हैं, हो सकता है आपके पास या आपके पर्सन के पास और अपॉर्चुनिटी भी हो और लव ऑफर भी आए हो, लेकिन वहाँ भी आप भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी आपको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए सच्चाई के साथ अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में बातें करेंगे, तो इस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और चीज़ों को सुधारा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। मोटिवेशन मिलेगा आपको, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।